हेलो माय डियर वंस। एक बीमारी है ज़्यादा बोलने की बीमारी। इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और क्योंकि लोग ज़्यादा बोलते हैं, सही समय पर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलेंगे नहीं, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर कुछ भी बोलते रहेंगे, अपने आप से भी नेगेटिव बोलते रहेंगे, दूसरे लोगों से भी कुछ भी बोलते रहेंगे, बिना सोचे समझे भी बोलते रहेंगे, बिना फैक्ट्स को जाने भी बोलते रहेंगे। तो बोलना बोलना बोलना, इतना बोलना हो गया है आजकल। सुनना कम चाहते हैं, बोलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बोलने से पहले सोचते भी नहीं हैं और फिर प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाते हैं। फिर होता है स्ट्रेस। वही स्ट्रेस आपको एंग्जाइटी के मुंह में धक्का दे देता है। फिर वहीं से आप रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाते हैं, वहीं आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, वहीं पर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम आपके गले पड़ जाती हैं। तो आज मैं ऐसी 8 सिचुएशंस के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ पर आपको चुप ही रहना, साइलेंट रहना ही है, वरना आप किसी भी प्रॉब्लम को इनवाइट कर लोगे। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, अपने रिश्तों में एक मजबूती चाहते हो, अपनी जो इज्जत है अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हो इस समाज में, लोगों के बीच में, तो आपको इन सिचुएशंस में चुप रहना सीखना ही होगा। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये हर इंसान की ज़रूरत है, इसलिए आपको शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस सिचुएशन में पहले बोलते रहते थे और प्रॉब्लम में भी फंसे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने माइंड को शांत रखें, खुश रहें। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। सो ये है सिचुएशन ड्यूरिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपके किसी से भी आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, सीधा आर्ग्यू करने लगते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स भी हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, ब्लेम कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और बस एक ही मोटिव रह जाता है, अपने आप को बड़ा दिखाना और सामने वाले को गलत साबित करना। उसमें भाषा भी गलत हो जाती है, उसमें आप अगली पिछली बातें जो नहीं कहनी होती है, अनरिलेटेड होती है, वो भी आप निकाल कर ले आते हैं और कई बार पर्सन को टारगेट करने लगते हैं, पर्सनल टारगेट्स के साथ साथ फैमिली टारगेट करने लगते हैं और बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि वो सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ जाती है, आपके हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। कभी आपने भी ऐसा किया होगा या आपने नहीं किया तो ऐसा ज़रूर देखा होगा कि लोग ऐसा करते हैं। तो जब भी आप देखें कि कोई डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जा रहा है, आप वहाँ पर साइलेंट हो जाएं। अब ऐसे कैसे साइलेंट हो जाएं, कैसे चुप हो जाएं, हार मान लें क्या? हम क्या किसी से कम है क्या? है ना, यही आता है ना मन में कि यानी कि अगर मैंने चुप्पी रख ली उस टाइम पर तो इसका मतलब है मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसलिए सामने वाले को ना मैंने सर पर चढ़ने का मौका दे दिया, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग तो मुझे कमज़ोर समझेंगे। हम एक्चुअली ऐसा सोचने लग जाते हैं अपने मन में और इसलिए हम चुप नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम और ज़्यादा बहस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो कितना भी हीटेड आर्ग्यूमेंट चलता रहे, बस हमारी एक ही होती है, विनिंग 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 विनिंग। पर सोच कर देखिएगा, क्या उसका कभी भी कोई पॉजिटिव आउटकम निकला है या बाद में और परेशानी बढ़ गई है? जब भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि आपको क्या ट्रिगर किया था, आपको कुछ वार्निंग साइंस भी मिल रहे थे बोलते बोलते भी कि अब ये बहुत बुरे से बुरा होने वाला है, बट फिर भी आप बार 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 वही चीज़ें रिपीट करे जा रहे थे। आपका बिहेवियर आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और फिर उसके आउटकम पर नज़र डालिएगा। आपने सिचुएशन हमेशा बिगाड़ ही ली होगी और फिर उसके बाद पकड़ गए होंगे, मतलब सर पकड़ कर बैठ गए होंगे आप। फिर उसके बाद वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार रिपीट मोड पर चल रही होगी। उसने ऐसा क्यों कहा, अरे ऐसा कहना मेरे से कैसा छूट गया, अगर एक बार फिर मौका मिल जाए तो अब मैं उसे बताऊं। चलता है ना, वो इस चीज़ बार 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 रिपीट होती रहती है दिमाग पे, उसके ऐसे फ्लैशेस आते रहते हैं बार बार। आप स्टक हो जाते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप इतना इरिटेटेड हो जाते हैं फिर उसके बाद कि और लोग भी जो नॉर्मली भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे भी बदतमीज़ी पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में चुप हो जाएंगे
तो आप अपने आप को इतना स्ट्रेस में डालने से बच जाएंगे और आप दूसरे लोगों के साथ भी बदतमीज़ी करने से बच जाएंगे। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बच जाएंगे। आपके रिश्ते जो ज़रा सी बात पर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, वो सारे रिश्ते आप बचा पाएंगे। आपकी आत्मिक शांति भी बच जाएगी, आपकी सामाजिक इज्जत भी बच जाएगी। वरना क्या होगा, आपके नाम पर क्या लग जाएगा, एक टैग, यार बहुत बहस करने में माहिर है, बहुत ही लड़ा झगड़ने वाला इंसान है ये तो। और फिर आपकी वो इमेज भी आपका बहुत लंबे समय तक पीछा करती है। सोचिए ज़रा कितना नुकसान कर लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप चुप रह जाएंगे तो आप अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप किसी से इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के उसी पैटर्न में बार बार स्टक करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, नींद भी नहीं आती है, कुछ मन नहीं करता है, चिड़चिड़ाए रहते हैं और अपने आप को बहुत सताते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन हो तो चुप हो जाइए। इसमें आप कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, इसमें आपकी कोई हार नहीं होती है, इसमें सामने वाले को चढ़ का मौका नहीं मिलता है, बल्कि ये समझदारी की बात है। जब आप देखें कि किसी से बहस चालू हो गई और सामने वाला इस टाइम सुनने के माइंड फ्रेम में नहीं है, तो आप चुप हो जाइए। आपने सुना होगा ना, एक चुप 100 को हराए। तो आप साइलेंट हो जाइए और जब आप भी शांत हो जाए और दूसरा भी शांत हो जाए, फिर बात कर लीजिएगा आराम से। तो समझ गए आप। चलिए अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन है व्हेन समवन नीड्स टू बी हर्ड। जब किसी को ज़रूरत महसूस हो रही हो कि मुझे सुनो, लेकिन इंसान सुनना नहीं चाहता, बस बोलना चाहता है। जहाँ किसी ने मुंह खोला और ज़रा सा 1-2 लाइन बोली, हाँ हम समझ गए, अब हम एकदम से बोलना शुरू कर देंगे, सामने वाले को अनहर्ट फील होगा। वहीं पर आपकी और उसकी रैपो ब्रेक हो जाएगी। वो आपसे अनकॉन्शियसली मिसमैच करने लगेगा कि ये पर्सन तो मुझे समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। भले ही वो शर्म में मुंह से कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और चलने की वजह से आपका उसका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। फिर आप बिना ढंग से सुने कुछ भी बोलेंगे तो आपकी इमेज भी ख़राब हो जाएगी उसकी नज़रों में। उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को ना तो वैल्यू दे रहा है, ना मेरे को समझ रहा है। और आप कि जब बात आप कुछ कहते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा भी होती है कि मेरी बात को मानी जाए, मेरी बात को वैल्यू किया जाए। बट वो बात जब उसके काम की नहीं, आपने ढंग से सुनी नहीं, आपने उसको अच्छा फील कराया या नहीं है, तो बात मानी नहीं जाएगी। फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे लोगों को तो टाइम ही नहीं देना चाहिए। बताओ, आप समझिए गलती आपकी है। जब आपको सेंस हो रहा है कि किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, उसको फील हो रहा है, उसको ज़रूरत है कि उसको सुना जाए, तो आप चुप होकर बहुत शांति से सुनिए। उसको पहले खुद को एक्सप्रेस कर लेने दीजिए, चाहे उसमें 2 मिनट हो जाए या 10 मिनट हो जाए। उसको आप अगर टाइम दे रहे हैं तो उसको वैल्यू दीजिए, फिर टाइम की वैल्यू दीजिए। आप उसको सुनिए चुपचाप से, अपने अंदर से कमेंट्री मत चालू कीजिए। इसका ये मतलब है वो मतलब है, बिल्कुल एम्पैथेटिक वे में, बिल्कुल अनबायस्ड वे में आप उसको सुनिए। जब वो खुद ही चुप हो जाए तब उससे बोलिए कि मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, क्या आप मैं कुछ कह सकता हूँ? तब आप जो भी कहेंगे आपकी बात की वैल्यू होगी, क्योंकि इस पर्सन को एक फीलिंग आएगी कि यार इसने मुझे बहुत ध्यान से सुना। तो ऐसी सिचुएशन में आप चुप रहें। यही तो आज हर घर का एक झगड़ा है, कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे सुनता नहीं है। आप देखिए मोस्टली कपल्स के बीच में क्या झगड़ा है, यही है कि मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है, किससे बात करूँ मैं, कोई है ही नहीं, सबको अपना अपना कहना होता है और ख़त्म हो गया, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। सबको ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों को देखिए, वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बताना बंद कर देते हैं। फिर आप कहते हैं बच्चे तो रिजर्व होते हैं, आजकल तो मतलब रखते ही नहीं माँ बाप से। जब वो कुछ कहना चाह रहे थे आपने सुना ही नहीं, आप बोल के निकल लिए वहाँ से, आपने उन्हें टाइम ही नहीं दिया। आपने जल्दी जल्दी हाँ आधी बात सुनी, अपनी बात कही और निकल लिए। आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, आप वहाँ पर चुप नहीं हुए, आपने उनको सुना नहीं। तो जब भी आप चुपचाप किसी को सुनते हैं तभी उसको आपसे एक रेपो स्ट्रॉन्ग फील होती है। तो जब भी किसी को भी आप सेंस करें कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि मुझे सुना जाए, तो आप उस समय चुप हो जाइए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। होगा ना कलेश, कोई इंसान है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे सुनो और उस वक्त आप सुन नहीं रहे हैं, आप कुछ अपना बोल पाले, ऐसा क्यों, ऐसा कर लेती, वो हो जाता, वो हो जाता, तो क्या होगा, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, और 4 बातें सुनाएगा इंसान। वो भी तनाव में, आप भी तनाव में हो गया ना, फिर वो स्ट्रेस एंग्जाइटी का सब शुरू। तो इसलिए जब भी किसी को महसूस हो कि मुझे सुनो, उस टाइम पर चुपचाप सुनिए। और एक सिचुएशन, व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग।
जब दूसरा कोई बोल रहा हो, तो कई बार हम ग्रुप के सिनेरियो में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो अब किसी को एक सिचुएशन थी कि उसको ना सुनने की ज़रूरत है, वो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अब ये है कि नॉर्मली ऐसी कोई किसी की स्पेशल नीड नहीं है, लेकिन कुछ ग्रुप में बात हो रही है या कोई दूसरा पर्सन है, उसने पहले बोलना शुरू किया, ज़रूरी नहीं होती कि दूसरे की बात काटनी है, क्योंकि दूसरे की बात काट देते हैं आप तो डिसरिस्पेक्ट होती है। आप सिर्फ अपना बोलना चाहते हैं, दूसरे को बोलने के कम मौके देते हैं, तो ये भी पर्सन को डिसरिस्पेक्टेड फील कराता है। जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो आप सुने, बहुत ध्यान से सुने, चुप हो। और आप कब अच्छा सुन पाते हैं? जब आप चुप होते हैं। और मैं केवल बाहर से चुप होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर से भी साइलेंट होने की बात कर रही हूँ। क्योंकि सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि आप किसी पर्सन से मिले, अब आप ही बोलते रहे, तो क्या होगा? जितना आपके पास होगा वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। आप उस पर्सन से मिले, आप कुछ भी बिना सीखे, अपने जीवन में कुछ भी बिना चेंज करे, वहाँ से उस कन्वर्सेशन से अलग हो जाएंगे। तो ख़ास तौर से जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई बड़ा इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिससे सीखने के लिए बहुत कुछ बोल रहा हो, तो उस टाइम पर बिल्कुल चुप रहें, सुने बहुत ध्यान से। या चलिए वो ज्ञानी नहीं भी है, कुछ नहीं है, ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, फैमिली के ग्रुप है, कोई भी कहीं ग्रुप है, कोई बोल रहा है, तो उस टाइम पर उसकी बात बीच में ना काटे, उसे ध्यान से सुने। इससे आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं और आपको फालतू का तनाव नहीं होता और एक अंदर से एंग्जाइटी नहीं होती, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी कब है। अंदर से बिल्कुल साइलेंट होते हैं, बाहर से भी बिल्कुल काम साइलेंट होते हैं, आराम से दूसरे इंसान को बोलने दें। तो आपने उसे इनफ रिस्पेक्ट दे दिया, अब आपको भी मिलेगी, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप जब साइलेंट रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, आपको वो बारीकियां भी समझ में आ जाती हैं जो जब बोलने की एंग्जाइटी में थे आपको नहीं आती हैं। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, आपको लोग ना एक एम्पैथेटिक लिसनर का इस तरीके का ब्यूटीफुल टैग दे देते हैं कि यस, ये पर्सन है भाई, ये बहुत ध्यान से सुनता है। और माना जाता है ऐसा कि जो ध्यान से सुनता है वो अच्छा समझता है और फिर वो जो भी करता है या कहता है उसकी बात की वैल्यू की जाती है। तो जब भी कोई दूसरा बोल रहा है तो शांत रहिए। और है व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, जब भी इमोशंस ओवरवेलमिंग होते हैं तो क्या होती है, हर इमोशंस के साथ हमारे अंदर ना एक कमेंट्री चलती है, होता है ना। तो आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड जब कर रहे हैं, आप मान लीजिए सपोज कीजिए बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना, आप उसकी वजह से बहुत रोना आ रहा है आपका, तो आप उस टाइम पर इस तरीके से ऐसे रहेंगे, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मेरे साथ कितना गलत हुआ, अब ये कभी ठीक नहीं होगा। आप इस तरीके से अंदर अंदर बोलना शुरू कर देंगे, अंदर बोलेंगे या वर्बलाइज भी कर रहे होंगे इसको, किसी दूसरे से भी कुछ कह रहे होंगे या कुछ भी ऐसे। तो जब भी आपके इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, कंट्रोल आपको करना है उनको, तो उस टाइम पर आप कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ जो इमोशन आ रहा है, आपको फील हो रहा है बॉडी में, उस इमोशन को विटनेस कीजिए कि हाँ, मेरे को ये इमोशन फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, नाराज़गी है, नफ़रत है, कुछ भी है, उस इमोशन को आप सिर्फ उसे विटनेस कीजिए और उसे रिलीज़ होने का टाइम दीजिए। उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलकर कुछ कमेंट्री ऐड करनी है, किसी को बताना ही है या अपने आप को ही बार बार रिपीट करना है। अगर कोई इमोशन ट्रिगर हो गया है, आप ओवरवेलम फील कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने अंदर की कमेंट्री को चालू रखें, ना ही बाहर किसी से उस वक्त शेयर करें। क्योंकि जब आप हाईली इमोशनल स्टेट में होते हैं और आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम कोई भी कमेंट्री जो आपके अंदर चलेगी, आप किसी और को कुछ उससे रिलेटेड स्टोरीज बार बार नैरेट कर रहे होंगे, तो उससे आपके इमोशंस पर कंट्रोल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पहले एक बार इमोशन का बुलबुला पास होने दें और फिर अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए आराम से क्वालिटी सेल्फ टॉक का सहारा लें, तब जाकर आपकी बात बन जाएगी। अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ये इमोशन, हाई इमोशन इंटेंसिटी में जो भी कुछ आप वर्ड्स वगैरह बोलते हैं या आप बोलेंगे तो दूसरा भी कुछ बोलेगा, तो वो सब चीज़ें अंदर उसके साथ कंडीशन वे में चली जाती हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर साइलेंट हो जाए, उस इमोशंस को एक्सपीरियंस करने दें। कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव, हैवी से हैवी इमोशन भी अगर आप साइलेंटली एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको हार्म नहीं करता, बट उसके साथ जो नेगेटिव कमेंट्री आपकी ऐड हो जाती है तब वो हार्मफुल बन जाता है। और है सिचुएशन व्हेन यू आर अनश्योर ऑफ द फैक्ट्स, जब आपको फैक्ट्स नहीं पता, कहीं पर भी कोई भी बात चल रही है, कुछ भी है, और जब आप फैक्ट्स नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि इससे आप कुछ भी बोल देंगे नाम शनाप और बाद में आपका काफ़ी अपमान हो सकता है, उससे ना आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। तो जब तक आप किसी भी फैक्ट के बारे में श्योर ना हो तब तक आप कुछ ना बोलें। ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं। जब वो इस तरीके की गलतियां करते हैं
तो क्या होता है, बाद में बड़ी हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ के तथ्य नहीं पता हैं तो आप उस वक्त चुप रह जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ अपनी होशियारी झाड़नी ही है, इससे आपकी सोशल रेपुटेशन ख़राब होती है, और वो रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी तो आपको पता है आपको स्ट्रेस होगा, आपकी रातों को नींद उड़ेगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आप लोगों के टारगेट पे आ जाएंगे और लोग आप पर ट्रस्ट करना कम कर देंगे। सो इसलिए ऐसी सिचुएशन में साइलेंट रहना ही अच्छा होता है। पहले पता कीजिए, फिर ऑथेंटिक वे में आप शेयर कीजिए। और होता है व्हेन यू आर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, जब आप बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट में हैं, किसी नए ग्रुप में गए हैं, किसी नई कंपनी में गए हैं, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे है, वो कंपनी ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल ऐसी कंपनी, कुछ भी हो, कोई भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो आप वहाँ पर पहले साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल प्ले कीजिए। क्योंकि अगर आपने पहले से अपना जजमेंट बनाना शुरू कर दिया, आपने कुछ भी इस तरीके से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको नहीं पता कि बिना ट्रू अंडरस्टैंडिंग के जो आपको सिर्फ दिख रहा है उसके पीछे की स्टोरीज़ क्या होती है। पहले थोड़ा सा पॉज लेके समझिए, पहले उसमें थोड़ा सा अडाप्ट करने की कोशिश कीजिए। सब चीज़ें एडजस्ट होने के बाद धीरे धीरे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद डेफिनेटली आप कुछ तो एक्सप्रेस करेंगे ही ना। लेकिन जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर रहा है, आप अभी आए हैं, आपने भी एक दो बातें सुनी है, उसको सुनकर कुछ भी अपना ओपिनियन बनाकर, कुछ भी जजमेंट एनालिसिस निकाल कर बोलना ना शुरू कर दें। थोड़ा सा पेशेंस, पहले जान लें, समझ लें अच्छी तरीके से, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप एक्चुअली अपने ही लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। लोग आपको बड़ा इमेच्योर मानने लगते हैं, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। फिर आपको बहुत तनाव होता है, फिर वही चीज़ ओवर थिंकिंग आपके अंदर चलती रहती है, फिर वही चीज़ आपको परेशान करती रहती है ना। और फिर एक बार आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं तो लोगों की नज़रों में क्रेडिबल होने में भी फिर आपको जद्दोजहद लगानी पड़ती है। तो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में होता है, जैसे बहुत सारे लोग कंपनीज चेंज करते हैं, है ना। जैसे लड़की शादी के बाद उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसकी फैमिली चेंज हो जाती है, तो वो पहले दिन से ही आए और हर बात में अपनी राय देने लग जाए, बोलने लग जाए, तो क्या होगा, घर वाले उसकी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पहले वो कुछ टाइम तक समझे इस घर का एनवायरनमेंट क्या है, लोगों की नेचर कैसी है ना, किस क्या क्या इन लोगों के लिए वैल्यूज़ है, क्या है, सब समझे पर अच्छे तरह से, तब उसके बाद कुछ अगर वो अपना पॉइंट कहे तभी तो वैल्यू होगी। तो जब भी कोई नया एनवायरनमेंट हो तो हमेशा पहले साइलेंट रहें, साइलेंट बनकर ऑब्जर्व करें, और उसके बाद आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी बाद में तो बोलेंगे ही। और है when the timing isn't right, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब सही समय ना हो तब आप चुप रहें। हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता, वक्त पर बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग वक्त आने पर भी नहीं बोलते हैं और कुछ लोग बेवक्त भी बोलते रहते हैं, ये बड़ा ही गलत हो जाता है। तो आपको समझना है कि सही वक्त पर बात कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो लोग देखते नहीं है कि वक्त है बात करने का या नहीं, वो लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इसमें होती है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो पूरा घर संभालती हैं, वो लोग क्या है, मान लीजिए दिन में कोई भी बात हो गई, बच्चे की वजह से है या इन लॉस की वजह से, कुछ भी है। अब हस्बैंड काम से लौट कर आया, अब आते उनका मूड ख़राब होता है, उस टाइम पर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, मैक्सिमम घरों में क्या नतीजा निकलता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दूरियां बढ़ने लगती हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाती है, आदमी अवॉइड करने लगता है अपनी वाइफ से इंटरेक्शन, और वो बचने लगता है, घर आने से भी कतराने लगता है कि अरे यार घर जाओगे और टेंशन होगी, है ना, कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो क्या वो सही समय है? बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि आते ही आप किसी पे चालू हो गए। तो ये तो मैंने एक सिनेरियो बताया आपको, ऐसे बहुत सारी गलत टाइमिंग्स होती हैं। कोई इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के घर में कुछ भी बहुत परेशानी चल रही है या कुछ भी है ना, आप उससे उस टाइम पर बात करना शुरू कर दो किसी भी और बारे में, तो क्या होगा, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चे का एग्ज़ाम है, उस टाइम पर आप उससे कोई भी इस तरीके से अनरिलेटेड बात करना शुरू कर दो, घूमने जाएंगे, ये प्लानिंग करें वो करें, क्या होगा, उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो आप दूसरे का भी नुकसान करते हैं, दूसरे को भी फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं, दूसरे की भी डिफरेंट इमोशंस वो नेगेटिव फील करेगा, एंड प्लस आप अपनी तो बिल्कुल इज्जत का कचरा कर ही लेते हैं दूसरे की नज़रों में। तो आप भी और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारा इंसान बात बेवक्त के कभी भी आपको आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगे, आपसे उस जो डिस्कशन है उसमें एंगेज होना चाहें। और क्या है, आप कुछ ऐसा इंटेंशन के साथ कि मुझे सुना जाए या मेरी बात का कोई सोल्यूशन निकले, गलत टाइमिंग पे कुछ भी बात छेड़ते हैं तो सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो इसलिए टाइमिंग का भी खास ख्याल आपको रखना चाहिए। और है व्हेन साइलेंस इटसेल्फ इज द मैसेज, जब चुप रहना ही अपने आप में आपका मैसेज कन्वे कर रहा हो तो उस टाइम पर चुप रहें। अब देखिए ना, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। मान लीजिए आपने किसी को से मदद मांगी, अब वो साइलेंट होकर आपके बात का जवाब ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो साइलेंस ही आपको एक मैसेज कन्वे करा है। सपोज़ कीजिए कोई भी है आपसे नॉनसेंस बात करने की कोशिश कर रहा है, आप बिल्कुल साइलेंट होकर सिर्फ उसको इस तरीके से गौर से देख रहे हैं और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये सब नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होगी। अगर आपकी साइलेंस से ही बात बन जाती है तो आपको कुछ वर्बलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको समझना है कि जब सामने वाले से मैसेज आ रहा हो, उसकी साइलेंस से उसका मैसेज कन्वे हो रहा हो, तब आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पूछने की जवाब क्यों नहीं दिया, क्या मदद नहीं करना चाहते हो। अरे भाई बता तो रहा है, चुप बैठ कर के नहीं करना चाहता तो पूछने का क्या वो बनता है बार बार। जिसको करनी होती है तो फिर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर सामने वाला अपनी साइलेंस से आपको कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है तो भी आप बात मत करो उस टाइम पर। अगर आप ऐसा करने में केपेबल हो, किसी भी सिचुएशन में आपका साइलेंस कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है, कर सकता है, तो फिर उस वक्त आप कुछ भी उसमें वर्ड्स ऐड मत करो, फिजूल का मत बोलो। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल साइलेंट रहो, बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि आपका साइलेंस रहना ही अपने आप में मैसेज कन्वे कर देता है। तो अब आपको समझना है कि इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ की सारी मेजर प्रॉब्लम्स जिसमें आप स्टक हो जाते हैं बेफिजूल में, वो आपसे दूर चली जाएंगी। जो बात बेबात पर आपको इतना स्ट्रेस रहता है, आपको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, आप परेशानी में आ जाते हैं, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये 8 सिचुएशन आज मैंने बताई हैं जिसमें आपका साइलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको इस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाएगा। आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉडीली स्ट्रेस आप फील नहीं करेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आपकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। फिजूल की बातें आपके दिमाग में नहीं चलेंगी। तो ये सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इन सबको सीख लिया है। शेयर ज़रूर करना याद रखना और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।